अगली प्रश्नावली है 10.1। कहते कि पहला प्रश्न कह रहा है कि खाली स्थान भरिए। पहला प्रश्न क्या है? वृत्त का केंद्र वृत्त के डॉट डॉट में स्थित है, बहिर्भाग में या अभ्यंतर में। तो देखिए वृत्त का केंद्र कहाँ होगा? अंदर होगा, तो हमारा इसका उत्तर क्या आ जाएगा? अभ्यंतर। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है। देखिए दूसरा इसका प्रश्न कह रहा है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के डॉट डॉट में स्थित है। तो आपको दो ऑप्शन दिए हैं, बहिर्भाग अभ्यंतर। कह रहा है एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। अब देखिए त्रिज्या से अधिक है अर्थात वृत्त के बाहर निकल जाएगी, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका बहिर्भाग। तो हम लिख सकते हैं कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के बहिर्भाग में स्थित होता है। तो आपका सॉल्यूशन क्या आ गया? बहिर्भाग। देखिए तीसरा आपका रिक्त स्थान है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। वृत्त का, तो अब देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का क्या कहलाता है? आपका व्यास। तो उत्तर क्या आ जाएगा? व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। तीसरा आपका रिक्त स्थान है एक चाप डॉट डॉट होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। कह रहा है एक चाप डॉट डॉट होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। जब व्यास के सिरे लेंगे तो क्या बनेगा? अर्धवृत्त का चाप बनेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त। एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। पांचवा कह रहा है वृत्तखंड एक चाप तथा डॉट डॉट के बीच का भाग है। तो इसमें क्या हो जाएगा? जीवा। वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। देखिए अगला छठवां कह रहा है कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे डॉट डॉट भागों में विभाजित करता है। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3। मानिए एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में विभाजित करेगा? 3 भागों में। प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न कह रहा है लिखिए सत्य या असत्य, अपने उत्तर के कारण दीजिए। तो देखिए हमें सत्य असत्य भी लिखना है और कारण देना। पहला आपका प्रश्न क्या कह रहा है? केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये आपका सत्य होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र तथा परिधि पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो पहला आपका कथन क्या होगा? सत्य होगा। दूसरा देखिए कह रहा है एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि एक वृत्त की जीवाएं समान तथा असमान हो सकती हैं। तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। तो ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि एक वृत्त को 3 चापों में बांटने पर प्रत्येक भाग बराबर होगा, जिसे दीर्घ या लघु नहीं कह सकते। देखिए चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है आपका? वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास है। ये सत्य होगा, क्योंकि वृत्त की एक जीवा ले ली जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी है, तो वृत्त का, तो ये सत्य है, क्योंकि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। तथा हम व्यास बराबर क्या जानते हैं? 2 गुणे त्रिज्या। डी बराबर 2 गुणे आर। देखिए पांचवा क्या कह रहा है? त्रिज्या खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्या खंड जीवा तथा संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। यह सत्य है, क्योंकि वृत्त के किसी चाप तथा त्रिज्याओं के बीच के भाग को त्रिज्या खंड कहते हैं। देखिए इसका छठवां कह रहा है कि वृत्त एक समतल आकृति है। ये भी हमारा क्या होगा? सत्य होगा, क्योंकि वृत्त किसी समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय है जो समतल में दिए गए एक स्थिर बिंदु से दी हुई नियत दूरी पर रहते हैं।